हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 22 जुलाई 2020 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच में बैंकर्स का 11 बीपीएस का एमओयू साइन हो गया है। और कई लोगों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी सैलरी 11 बीपीएस के बाद कितनी होगी। तो इसके लिए हमने आज बैंक क्लर्क की सैलरी की कैलकुलेशन शीट पूरी बनाई है कि किस तरीके से उनकी 11 बीपीएस के बाद सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। जैसा कि 22 जुलाई 2020 की मीटिंग में फिक्स हुआ है कि बैंकर्स की सैलरी में 15% इंक्रीज किया जाएगा और उनके बेसिक प्लस डीए को मिला के 2.5% लोड दिया जाएगा। तो उस बेसिस पर हमने ये शीट तैयार करी है। आइए देखते हैं कि बैंक क्लर्क की सैलरी जुलाई 2020 में 11 बीपीएस के तहत कितनी होगी। अभी करंट की अगर हम बात करें तो बैंक क्लर्क की जो सैलरी है जुलाई 2020 में 11 बीपीएस से पहले वो इस प्रकार है। अभी जो बेसिक पे है क्लर्क का वो 13,075 है, उस पर 7.75 स्पेशल अलाउंस और आज का जो डी है वो 76.1 है और जो एचआर है वो 7.5% मिलता है और कन्वेंस 425 रुपये मिलता है। तो इस चीज़ से हम अगर आज की जो करंट सैलरी हम कैलकुलेट करें वो 26,215 रुपये आती है। इसमें से बैंक का एम्प्लॉय का जो 10% एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डिडक्ट होता है, वो 2302 रुपये होता है। सेम टू सेम बैंक अपना कंट्रीब्यूट करती जो कि 10% है अभी 2302 रुपये। तो सारी चीज़ कैलकुलेट करने के बाद आज की जो सैलरी है बिना 11 बीपीएस के वो 23,812 रुपये बैंक क्लर्क को आती है। अब हम बात करते हैं 11 बीपीएस के बाद की कितनी सैलरी होगी। 22 जुलाई 2020 को जो वेज रिवीजन का जो एमओयू साइन किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि बैंकर्स की जो जो सैलरी होगी वो 15% हाइक कर दी गई है, जो वेज बिल होगा 31 मार्च 2017 को। इसके साथ साथ ये भी इंडिकेशन दिया गया है कि 2.5% लोड फैक्टर बेसिक पे प्लस डीए को मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस बेसिस पर हम बैंक क्लियर की सबसे पहले बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए पुरानी जो बेसिक पे है वो इस पर 47.8% जो डीए होगा वो मर्ज होगा जैसा कि एमओयू साइन हुआ है, और बेसिक प्लस डीए को मिलाकर जो वैल्यू आएगी उस पर 2.5% लोड फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 13,075 प्लस डीए 6249 प्लस 2.5% लोड फैक्टर कितना 483 रुपये आएगा। तो 11 बीपीएस के तहत जो बैंक क्लर्क की जो बेसिक पे होगी वो 19,807 रुपये होगी। इसके साथ साथ 11 बीपीएस में जो डीएनएस अलाउंस होगा वो 0.07% कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि 478 स्लैब्स इस बार मर्ज कर दिए जाएंगे तो बाकी जो स्लैब्स बचे वो 283 हो गए। तो इसका अगर हम 0.07% निकालें, जो डीएनएस अलाउंस जो होगा आज की तारीख में 11 बीपीएस के बाद वो 19.81% होगा। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि बैंक क्लर्क की एग्जैक्ट सैलरी कितनी होगी। जैसा कि आईबी और यूएबीयू के बीच में ये फिक्स हुआ है कि 15% हाइक की जाएगी और लोड फैक्टर 2.5% होगा। तो ये जो हमने सैलरी कैलकुलेट करी है वो इस प्रकार करी है कि लोड फैक्टर अगर 2.5% हो और बाकी स्पेशल अलाउंस में 10% की बढ़ोतरी हो और एचआरए में 2% की बढ़ोतरी हो और कन्वेंस में 0.50% की बढ़ोतरी होगी, तो बैंक क्लर्क की सैलरी कितनी मिलेगी। आइए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने अभी बेसिक पे कैलकुलेट किया तो न्यू बेसिक पे 19,807 होगा। स्पेशल अलाउंस पहले 7.75% था, इससे में अगर 10% की बढ़ोतरी होगी तो ये 17.75 होगा। और डीए करंट डीए हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था अभी, वो होगा 19.81। एचआरए में अगर 2% की बढ़ोतरी हुई तो 7.5 से वो 9.5 हो जाएगा। और कन्वेंस पहले 425 मिलता था 525, अगर 0.50% इंक्रीज हम करते हैं तो इन सभी चीज़ों से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सैलरी जो होगी बैंक क्लर्क की वो 30,349 होगी। जैसा कि 11th बीपीएस में एक और चीज़ साइन हुई है कि बैंकर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो 10% ही रहेगा, लेकिन बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में 14% होगा। तो बैंकर्स का जो अगर हम 10% निकालें तो 2373 रुपये आएगा और बैंक की साइड से जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा वो 3322 रुपये आएगा। एंट्री लेवल क्लर्क की सैलरी है।
तो टोटल जो सैलरी होगी सब चीज़ का कंट्रीब्यूशन मिला के, बैंक का कंट्रीब्यूशन भी मिला के, वो 32,722 रुपये होंगे। तो इसमें से अगर हम बैंक का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का एनपीएस कंट्रीब्यूशन निकाल दें तो एंट्री लेवल जो क्लर्क की जो सैलरी होगी जुलाई 2020 में 11 बीपीएस के बाद वो 26,927 रुपये होगी। तो फ्रेंड्स, ये एंट्री लेवल क्लर्क की सैलरी है। अगर आपको भी अपने करंट सैलरी जाननी है कि 11 बीपीएस के बाद हमारी कितनी होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें बेसिक पे के साथ, तो हम आपको आपकी एक्चुअल हाइक और एक्चुअल करंट सैलरी 11 बीपीएस के बाद बता पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।